आपको ये तो आना ही चाहिए आंसर। होम पेज के स्टार्टिंग से एंड तक जो भी क्राइटेरिया जो कुछ भी करते हैं मैनिपुलेशन, तो डॉम होता है और उसके अंदर हम जो मैनिपुलेशन करें वो डॉम मैनिपुलेशन होता है। परफेक्ट परफेक्ट आंसर है। डोम का मीनिंग क्या होता है पता है क्या? एक्चुअली होता क्या है ब्राउजर में, ये समझो, बहुत सिंपल सी बात है। ये ब्राउजर इज नथिंग बट वन EXE है, जिसके ऊपर आपका है ना एक इनपुट आता है। वो कौन सा आता है? सर्वर से एक इनपुट आता है। वो एक तो टेक्स्ट फाइल ही है, एक स्ट्रिंग ही है, राइट? वो जो स्ट्रिंग है वो एक XML फॉर्मेट में रहती है, हमेशा HTML XML फॉर्मेट में, राइट? वो जो XML फॉर्मेट है मेरा, उसको जो भी इंटरनल EXE है वो एक है ना किसी है ना कलेक्शन में बाइंड करते, डायरेक्टली तो वर्क कर नहीं सकता वो स्ट्रिंग। उसको वो क्या करते, कन्वर्ट करते कलेक्शंस में। जो C++ में ज्यादातर ब्राउजर हमारे C++ में लिखे हैं, तो C++ का एक इन मेमोरी कलेक्शन ओपन के बनता है। उस इन मेमोरी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डोम। ओके, मतलब क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, तो उसका एक इन मेमोरी कलेक्शन बनता है जिसमें वो एक इनपुट बॉक्स एक्चुअली में फिजिकली बनाता है वहां पे, और उसका एक रेफरेंस रखता है। तो वो जो रेफरेंस है दैट इज कंसिडर एज ऑलवेज बी द डोम। ओके, और इसमें डोम में मेरा एक्चुअली वो जो XML में वो कलेक्शन में वो ट्री स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है ना? ट्री स्ट्रक्चर में रहता है हमेशा ये कलेक्शन। ओके, अभी ये जो कलेक्शन मेरा ट्री स्ट्रक्चर में रहता है, और जब मैं इस कलेक्शन में कोई चीज अपेंड करता हूँ या कोई चीज डिलीट करता हूँ, इस चीज को क्या बोलते हैं? डोम मैनिपुलेशन। ओके, ये चीज समझना है। और एंगुलर जेस का मेन मकसद क्या है कि वो विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट पूरा डोम मैनिपुलेशन करता है। दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द एंगुलर जेस। क्या फ्रेमवर्क है? टू डू द डोम मैनिपुलेशन as well as the coding also। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या? डोम मैनिपुलेशन फ्रेमवर्क है ये, विच रिटन इन जावास्क्रिप्ट, वर्क ऑन मल्टीपल एंड ऑल ब्राउजर विच सपोर्ट्स द जावास्क्रिप्ट। ओके, ये चीज परफेक्टली समझना है हमको डोम मैनिपुलेशन का। अभी इसमें एक और कंसेप्ट होता है हमारा कि ना भैया, जावा एंगुलर में क्या होता है ना कि इट इज नियरली इक्वलेंट टू jQuery आल्सो। ओके, तो एंगुलर में आपके ऐसे सारी जो चीजें हमारी jQuery में अवेलेबल है ना, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है ना? एंगुलर में इटसेल्फ अवेलेबल है। हम है ना एंगुलर के थ्रू बहुत सारे जो jQuery के थ्रू फंक्शन लिखते हैं ना, वो सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। आज के टाइम में इसलिए मार्केट में बोला जाता है कि जब आप एंगुलर जेस यूज करो तो jQuery यूज मत करो। आपने ये सुना होगा, सुना है ना? अपने ऑफिस में आपको बोलते होंगे कि डोंट यूज द jQuery। बहुत सारे क्लाइंट ऐसी रिक्वायरमेंट के साथ आते हैं कि jQuery यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एंगुलर इटसेल्फ सपोर्ट्स द jQuery। मेजर ऑफ द jQuery के पोर्शन एंगुलर सपोर्ट करता है, तो आपको आगे से एंगुलर की jQuery के सिंटेक्स यूज करना है इंस्टेड ऑफ द jQuery को यूज करना है। दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं। although angular js also supports the jQuery also, you can define the jQuery का वर्जन और उसमें jQuery भी सब लिख सकते हो, but that is not the client is asking without jQuery write the angular js। दूसरा इसमें क्या कंसेप्ट है कि आपका है ना, हाँ, डोम मैनिपुलेशन में एक और थोड़ा सा बताता हूँ। डोम मैनिपुलेशन किस लेवल पे हो सकता है मेरा? एक तो उसमें कोई एलिमेंट ऐड किया जा सकता है, एलिमेंट डिलीट किया जा सकता है, एट्रीब्यूट ऐड किया जा सकता है, एट्रीब्यूट डिलीट किया जा सकता है। तो व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट? एलिमेंट हो गया कोई टैग और एट्रीब्यूट हो गया उसके अंदर का सब कुछ। परफेक्ट है। एलिमेंट और एट्रीब्यूट आपको समझने आता है ना? पूरा का पूरा जो एंगुलर जेस है वो इसी की के ऊपर बना है, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट का। तो जब भी मैं एंगुलर जेस की एप्लीकेशन बनाता हूँ, सपोज ये मेरा पूरा HTML है बड़ा, ठीक है ना? यहाँ पे बॉडी है, फिर उसके अंदर div है, ठीक है, उसके अंदर all div है। तो ये जो ये पूरा का पूरा HTML है ना, इसका टेक्निकली जो आपका C++ का इंजन है वो इसका एक डोम स्ट्रक्चर बनाएगा HTML।
उसके अंदर हेड, उसके अंदर बॉडी, ठीक है ना, राइट, और बॉडी के अंदर डिव, डिव के अंदर इक्वल डिव, राइट। जब है ना हम एंगुलर जेस बनाते हैं तो एंगुलर जेस खुद का ये स्ट्रक्चर खुद बनाता है। सी प्लस प्लस के अंदर तो रहेगा ही, लेकिन एंगुलर जेस अपने पास भी पूरा डोम स्ट्रक्चर रखता है। और वो जो डोम स्ट्रक्चर वो रखेगा, वो कहाँ से रखेगा, किस लेवल से, जिस जगह पे हम लोग एनजीएफ लगाएंगे। एनजीएफ इज वन एट्रीब्यूट इन एंगुलर जेस। जिस जगह पे मैं एनजीएफ लगाऊंगा वहां तक से लेके चाइल्ड तक पूरा एंड तक वो खुद का पैरेलल डोम स्ट्रक्चर बना के रखता है, और वो इसमें चेंज करता है विच विल इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट ऑन दिस। ये चीज समझ में आई। एनजीएफ इज द की ऑफ द स्टार्ट। एनजीएफ में यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, एचटीएमएल में भी, या फिर मैं इस div में भी लगा सकता हूँ। अगर मैं इस div में लगाता हूँ तो उसका स्कोप कम हो जाएगा, मैं इसके ऊपर और नीचे कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो अगर सपोज मेरे को कहाँ लगाना चाहिए एनजीएफ, यहाँ लगाना चाहिए कि यहाँ लगाना चाहिए एचटीएमएल में, क्यों? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी सब थ्योरेटिकली है इसलिए थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन चलो हम लोग एक छोटा एग्जांपल बना लेते हैं तो वो हमको समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, एक बेसिक एग्जांपल ही बनाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगुलर जेस आप कहाँ से लोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो आप, है ना, सीडीएन से भी, गूगल के सीडीएन अवेलेबल है। तो एंगुलर जेस पे अगर आप जाओगे, गूगल करना डाउनलोड एंगुलर जेस, डाउनलोड एंगुलर जेस, ठीक है ना। तो वो उसके एन नंबर ऑफ पाथ आपको दे देगा। यहाँ पे बहुत सारे सीडीएन अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको। इसको सीधे सीधे कॉपी कर लेना और इस फाइल को कहीं सेव कर लेना, ठीक है ना। तो आई ऑलरेडी हैव द सेव कॉपी विद इन माय मशीन, तो आई डोंट नीड टू डाउनलोड। कहाँ कैसे, यहाँ से आप जाके कंट्रोल सी करोगे, इसको टाइप करोगे यहाँ पे कंट्रोल बी, तो पूरी एंगुलर जेस की फाइल आपको मिल जाएगी। तो आई कैन डू लाइक दिस आल्सो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। what I am going to do is I am going to go here first, C drive batch 2। आज तारीख कितनी, हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं, CATCH batch 1504 एंगुलर जेस, ओके। इसका मैं पूरा ये बनाता हूँ, कंट्रोल सी, file open। I am using Visual Studio, you can use any editor। आप आप तो .NET के हो तो आप भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन है ना आपके पास ऑप्शन है, यू कैन यूज एंगुलर जेस के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है Hi, कि I'm Steve Lasker, a program manager एंगुलर on the जेस Cloud के लिए ऐसा Platform कुछ Tools भी team. जरूरी नहीं है कि है ना In this आपको है ना यही यूज करना है, ठीक है ना। let it open, okay। let me create one JavaScript folder, rename JavaScript, ठीक है ना, and I will add one text new JavaScript file, and I will give angular dot min dot js, okay। ओके ठीक है, मैं बता, आप और कोई बताना चाहेगा दोनों में डिफरेंस क्या है? मीन डॉट जेएस मिनिफाइड वर्जन ऑफ मीन डॉट जेएस, और उसमें विदाउट स्पेस कहीं स्पेस यूज नहीं होता है। राइट, तो आपको मैं ना नॉर्मल से दिखाता हूँ, यही वाली फाइल, ये मेरी min डॉट जेस है। तो आपको पता है min डॉट जेस और है ना जेस में क्या डिफरेंस होता है?
विदाउट min.js में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखो। दोनों में डिफरेंस क्या है ना, दोनों एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस के लिए हम लोग min फाइल को यूज करते हैं, ओके। और है ना, दिस इज द प्रोडक्शन पे जब भी मैं आपका कोड को लेके जाऊंगा, यू शुड नॉट गो विद द प्लेन जावा स्क्रिप्ट फाइल्स। it is the recommended that you should min your all javascript file and merge also. It is not that you should min only, min and merge. तो MVC.NET में तो ये फीचर है बंडलिंग का, जो आपका मर्ज और मिन करके देता है। लेकिन अगर आपके पास MVC.NET नहीं है, तो आप अगर Node.js यूज करते हो तो ग्रंट कमांड है, देयर आर ग्रंट कमांड है जिससे आप मिन एंड मर्ज कर सकते हो। लेकिन ये करता क्या है, मिन फाइल क्या करती है ना, मिन एक है ना पूरी एल्गोरिथम लिखी हुई है जावा स्क्रिप्ट में, वो सिर्फ आपका स्पेस रिमूव नहीं करती, ओके। इट डज द सम अदर थिंग्स आल्सो। इट इज चेंज द वेरिएबल नेम टू बिग टू स्मॉल। वो किस बेस पे चेंज करती है, तो एंगुलर जावा स्क्रिप्ट में वो चेक करती है कि अगर आपका वेरिएबल प्राइवेट है तो वो क्या करेगा कि है ना इसको श्रिंक करेगा, अगर पब्लिक वेरिएबल है तो उसको श्रिंक नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके अलावा वो ये भी चेक करता है कि कोई वेरिएबल आपका यूज हुआ है कि नहीं इन फ्यूचर। अगर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और यूज ही नहीं किया तो उस वेरिएबल को हटा ही देगा, लेकिन प्राइवेट नॉट पब्लिक, ठीक है ना। तो ये ना और मिनिफाइड तो करता ही है। तो अगर अपने को यही देखना है तो आई विल डू, आई विल क्रिएट, आई विल गो हियर। और ये तो अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक HTML फाइल बनाता हूँ, ठीक है ना। एड न्यू HTML पेज और इसका नाम देते हैं index.html, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है, हम लोग आज यही देखते हैं कि मिनिफिकेशन क्या होता है, ओके। script स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू txt text स्लैश जावास्क्रिप्ट, ओके। मैं यहाँ पे आपने कोई भी फंक्शन बनाया, where test इक्वल टू फंक्शन नेम कॉमा एड्रेस, ओके, where id equal to 12 and alert alert name। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है ना। कि कुछ किया है क्या इसमें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये 3 लाइन का कोड लिखा है जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। इस जावा स्क्रिप्ट को मैं अगर मिनिफाइड करता हूँ ऑनलाइन, देयर आर ऑनलाइन मिनिफिकेशन टूल आल्सो। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे गूगल, ओके, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट मिनिफायर, ओके। लेट्स सी क्या होता है जावास्क्रिप्ट मिनिफायर। I put here this function and let's see what is the output minifier. You can इसको मैं वहां पे ले लेता हूँ तो आपको दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल V, ओके। और इसको स्क्रीन दिख रही है ना 185। क्या किया इसको, अभी आप कंपेयर करो, उसने क्या क्या नेम को स्मॉल नेम में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। मेरे पैरामीटर को क्या किया, एक स्मॉल नेम में, क्यों, क्योंकि अगर मैं यही चीज क्लाइंट साइड पे भेजूंगा तो मेरा क्लाइंट साइड के ऊपर है ना इतना स्पेस क्यों चाहिए। उसने एक स्मॉल वेरिएबल में चेंज किया, एड्रेस को भी उसने एक स्मॉल वेरिएबल में चेंज कर दिया, और वेर id इक्वल टू 12 लिखा था, क्योंकि वो मैंने आगे कहीं यूज ही नहीं किया, तो उसने क्या किया, वो लाइन हटा दी। और ये सारी एल्गोरिथम से ना मिनिफिकेशन की लिखी हुई है पहले से, कंपाइलर टाइप की रन होता है और ये इसको मिनिफाइड कर देता है। तो आपका इंस्टेड ऑफ दिस मच ऑफ थिंग यू पास टू क्लाइंट, यू आर गोइंग टू पास दिस, तो आपका जो श्रिंक हो जाती है फाइल, जिससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, डाउनलोडिंग परफॉर्मेंस। ये समझना है आपको, आया समझने मिनिफिकेशन क्या करता है। तो मेरा 3 चीजें स्पेशली करता है, क्या, एक तो स्पेस रिमूव करता है, वेरिएबल का नाम छोटा करता है, उसके बाद है ना जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है ना उसका भी नाम छोटा करता है। अगर मैं एक बार और दिखा देता हूँ थोड़ा सा, वेर एज इक्वल टू 12 कर देता हूँ, ठीक है ना, और अलर्ट एज कर देता हूँ,
DAGE, ओके। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस, THI दिस गेट एज, ठीक है ना, गेट एज इक्वल टू function RETURN return 12, okay, let me do this again manipulation, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपके लेवल पे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, आपको आना चाहिए, बिकॉज यू आर डिजाइनर। ये डेवलपमेंट लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन ये डिजाइनर को पूछेंगे श्योरली कि क्या पाँच छह चीजें करता है, तो आपको कम से कम 5-6 चीजें पता होना चाहिए। मैंने क्या किया इसमें, ये कोड को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसने दिस डॉट गेट एज को चेंज किया क्या, जबकि बाकी सब कुछ चेंज कर दिया उसने। एज वाला तो एज वाला रखा, आईडी तो निकाल ही दिया, एज वाला रखा, क्यों आईडी क्यों निकाल दिया, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, ओके। एज वाले का नाम छोटा कर दिया उसने, और गेट एज को छोटा नहीं किया क्योंकि वो दिस के साथ लिखा है, इसका मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी को उसने, पब्लिक फंक्शन है तो उसका नाम चेंज नहीं किया उसने। वेरी क्लियर कि हम लोग क्या होता है मिनिफिकेशन, ओके। लेकिन हमारे को अभी ये नहीं देखना था, तो आपने क्वेश्चन निकाला इसलिए मैंने इसका आंसर दे दिया, तो ये डिलीट कर दूं, ठीक है, या मैं इसका बैकअप बना के रख देता हूँ विंडोज R, ओके, कॉपी पेस्ट, रीनेम, मिनिफिकेशन, ओके। तो आपको याद रहेगा कभी भी देखने के लिए। अब मैं इसमें जाके ये चीजें डिलीट कर देता हूँ, राइट। आज अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एंगुलर जेएस की स्क्रिप्ट फाइल को ऐड करता हूँ, ओके। लेट्स सी, मेरे को है ना यहाँ पे ngf बनाना है, ngf यूज करना है, ng-f, ओके, डॉट html। मैं अपने इसका ऐप का नाम html रखता हूँ या अभी ngf ही रखता हूँ, और इसमें मैं देता हूँ ng-init। अभी मैं कोड नहीं लिख रहा, सीधे सीधे ng-init करता हूँ, और इसमें टाइटल इक्वल टू सिंगल कोड फर्स्ट पेज, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, लेट्स सी, इसको रन करते हैं क्या होता है। अभी हमने कुछ नहीं किया, एक index.html पेज बनाया जिसमें मैंने ना एंगुलर जेएस को यूज किया और ngf टैग को ऐड किया है। ngf टैग को ऐड करके मैंने क्या किया, html लेवल पे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे उसने कीवर्ड को what I will do, I will not use this time, अभी यहाँ पे नाम नहीं देंगे क्योंकि नाम देने के लिए उसके लिए हमको कोड लिखना जरूरी है। तो अभी ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फर्स्ट पेज नाम का यहाँ पे टाइटल आ गया, राइट, ये आया। अगर मैं यही ऐप मैं बॉडी लेवल पे बनाता हूँ, ठीक है ना, और मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे टाइटल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जो मेरा डोम इंटरनली डोम बना वो बॉडी से लेके बॉडी तक का बना, उसके ऊपर और उसके नीचे कोई भी चीज अगर मैं यूज करता हूँ ना, वहां पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करते हो, तो चाहे मेरा अभी चलो मैं ना होम पे हूँ, सिंगल पेज में सेकंड पे डैशबोर्ड पे गया, तो मेरा टाइटल तो चेंज होना ही चाहिए हमेशा। तो अगर मेरे को टाइटल चेंज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टॉप से ही HTML से रन करना पड़ेगा। ये हमारी है ना वन बेसिक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि अगर, या फिर आप है ना जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो, विच विल सी इन फ्यूचर के है ना, हम लोग टाइटल डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेजरली हमको क्या करना है, अगर बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर हमको टाइटल वगैरह चेंज करना है
तो हम लोग कहाँ लिखेंगे एनजीएफ, ऊपर लिखेंगे। और अब हमने यहाँ पे सीख क्या रहे हैं, व्हाट इज एनजीएफ इज, तो एनजीएफ का मीनिंग क्या हुआ इसमें, पूरा एप्लीकेशन है। NGF is the initializer okay of the angular JS का डोम स्ट्रक्चर का स्कोप डिफाइन करता है, इनिशियलाइजर भी है और स्कोप भी डिफाइन करता है। परफेक्टली आपने बोला, ये स्कोप डिफाइन करता है मेरा किसका, एंगुलर जेस का, कि हमारा कितना पार्ट है। ओके तो अगर मेरे को इसके दो तरीके, आज अभी शुरू के 2-3 लेक्चर हम लोग सिर्फ इसी तरीके को यूज करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हमको एनजीएफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आई विल शो यू दैट लेटर। अभी फर्स्ट डे पे देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डे पे तो आप ये देख लो कि हमारे को हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, एनजीएफ यूज करना पड़ेगा इनिशियलाइजर के लिए। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एनजी इनिट क्या होता है, एनजी, हाँ एनजी इनिट क्या होता है कि अगर आपको कोई लोकल वेरिएबल बनाने हैं और उसको प्री डिफाइन करना है ना, तो आप एनजी इनिट से कर सकते हो। लेकिन ये हमारे को मेजरली जनरली यूज नहीं करना, क्योंकि हम सारी चीजें डेवलपमेंट से ही करते हैं। हम लोग धीरे धीरे उसकी ओर मूव होंगे, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे ये करूँगा, एक और इनपुट बॉक्स बनाता हूँ, आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। अभी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ओ सॉरी टेक्स्ट, और यहाँ पे एनजी मॉडल। ओके इसको मैं नेम देता हूँ। इसी स्ट्रक्चर को देख करके लग रहा था कि एमवीसी पैटर्न फॉलो करता है। ये जैसे मॉडल हो गया फिर एनजीएफ, नहीं उनने जो 2009 में जब बनाया ना, तो उनको भी ऐसा ही लगता था कि हमने एमवीसी बनाया। लेकिन फिर जो IEEE ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बोला कि नो बॉस, यू आर नॉट एमवीसी, दिस इज, एनजीएफ यहाँ पे कंट्रोलर जैसा हो गया। हाँ एनजीएफ नहीं है, पहले तो एनजी कंट्रोलर भी था ना, लेकिन दिस इज नॉट द एमवीसी। बाद में उनको बोला कि आप अपने इसमें से हटा दो, तो उनने अभी जो नया आया है ना, उसमें वो कंपोनेंट ही बोलते। तो एंगुलर 2 भी आया है, आपने देखा वहां पे उनने वो कंट्रोलर कीवर्ड हटा दिया, नो मोर कंफ्यूजन, ठीक है ना। अभी एंगुलर 2 में कंपोनेंट कंट्रोलर है ही नहीं, सब कुछ कंपोनेंट ही है, ठीक है। तो लेकिन जो पहले से बना हुआ था तो उनको तो कंटिन्यू रखना ही था। यहाँ पे मैं ng बाइंड दिखाता हूँ, ng डैश बाइंड ओके इक्वल टू नेम। अभी मैं इसको फिर से रिलोड करूंगा। ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभय, तो वो अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इस कीवर्ड को हम लोग क्या, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। ओके आज हमारा पहला ही दिन है और वो भी मिसिंग है, तो हम लोग आज सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। कल से हम लोग अपना प्रॉपर क्लास चालू करेंगे। आपका जो मिस हो जाएगा विल टेक दैट इन बिटवीन कभी भी, ठीक है ना। बाइंडिंग हमारा क्या कंसेप्ट होता है, सब एंगुलर जेस हिट होने का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग। बाइंडिंग क्यों, बाइंडिंग क्या होता है, मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स से मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली स्पेन में डाल रहा है। मैंने कोई कोड लिखा क्या, ये कौन करके दे रहा है, एंगुलर जेस खुद। तो एंगुलर जेस में जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम लोग बाइंडिंग पढ़ेंगे। ओके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राउटिंग। अगर आपसे पूछे तो एंगुलर जेस में आपको क्या क्या बिल्कुल टॉप ऑफ योर हेड होना चाहिए, राउटिंग, प्रोवाइडर्स। ओके प्रोवाइडर्स के अंदर आपका है सर्विस, फैक्ट्री। ये क्या क्या है हम लोग टाइम के साथ सीखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है एंगुलर जेस में जो आपको बिल्कुल टॉप ऑफ योर हेड रहना ही चाहिए। बाइंडिंग, राउटिंग, प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर्स में सर्विस, फैक्ट्री, कांस्टेंट, वैल्यू। ओके फिर 5 है मेरा खुद प्रोवाइडर ऑल्सो,
ठीक है, ये आप प्रोवाइडर। चौथा मेरा आता है इसके बाद फिल्टर। ओके, फिल्टर मेरे दो टाइप के होते हैं। मेरा एक होता है मेरा कस्टम फिल्टर। ओके, दूसरा मेरा होता है प्री डिफाइंड फिल्टर। प्री डिफाइंड फिल्टर मेरे 9 टाइप्स के हैं। ओके, विच इज नंबर, करेंसी, आपको ये सारे आगे जाके याद ही करना है। डेट, ओके, फोर्थ जेसन, 5 लोअर केस। ये जो लोअर केस है ये भी याद रखना, लोअर केस और अपर केस इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट, जो हमारा है ना आगे जाके हट जाएगा। 1.5 में अवेलेबल है, लोअर केस अपर केस 1.7 से हट जाएगा। ठीक है ना, अपर केस अगर आपका अपग्रेड होता है तो आपको याद रखना है दिस इज गोइंग टू बी रिमूव। लोअर केस अपर केस कितने हो गए, 6। सातवां क्या होता है, क्या हो गया, अच्छा प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा है। हाँ, लोअर केस अपर केस, इसके अलावा खुद फिल्टर होता है। उसके बाद होता है मेरा 8वां। हम लोग ये पूरे एग्जांपल देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज माय कोर्स कंटेंट आल्सो। आज पहला ही दिन है तो फिल्टर। उसके बाद क्या, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ओके। उसके बाद 9 मेरा लिमिट। आपको ये सारे हम लोग एक एक करके सबके एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। 5वां हमारा होता है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स भी हमारा होता है प्री डिफाइंड डायरेक्टिव, ओके। और दूसरे होते हैं हमारे कस्टम, ठीक है ना। कस्टम डायरेक्टिव, प्री डिफाइंड डायरेक्टिव कौन कौन से, जैसे एनजी ऐप, ये एक डायरेक्टिव हुआ। एनजी कन, एनजी मॉडल एंड डॉट डॉट डॉट, जैसे टाइम के साथ मैं सारे आपको बताऊंगा। एनजी मॉडल हम लोगों को जितने भी है ना, हम लोग सारे एक बार तो टच बेस करेंगे ही, चाहे ऑनलाइन ही करें, लेकिन एक बार आई विल एक्सप्लेन यू द ऑल। जितने भी है ना प्री डिफाइन, आपको एक बार तो सामने से जाने ही चाहिए। ये मेरे डायरेक्टिव्स हुए। उसके बाद छठा मेरा आता है एंगुलर जेस में कंट्रोलर, ओके। सातवीं चीज है मेरी कंपोनेंट, ओके। आठवीं है मेरा यहाँ पे डॉलर राउटिंग। राउटिंग तो लिख दिया ना ऊपर मैंने, एनजी मॉडल, मॉडल तो एनजी मॉडल में आ जाएगा। इसके बाद है डॉलर डाइजेस्ट साइकिल, डॉलर अप्लाई, डॉलर वॉच, WATCH वॉच, ओके। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना होगा, डॉलर क्यू। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, डॉलर HTTP। अगर हमको इतनी चीजें अच्छे से पता है तो हमारा है ना एंगुलर जेस हमको अच्छे से आता है। इसमें से अगर एक भी चीज, मतलब इतनी चीजें तो हमारे को मिनिमम पता ही होना चाहिए। इसके अलावा हमारे को है ना थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, देयर आर एन नंबर ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आर अवेलेबल। लेकिन अगर आपको वो भी यूज करना है तो ये बेस चीजें तो 10 चीजें आनी ही आनी चाहिए आपको। और डॉलर क्यू को है ना अगर आप देखोगे ना तो प्रोमिसेस बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोमिसेस, ओके। तो इंटरव्यू में कोई डॉलर क्यू से नहीं पूछेगा, या आपको कभी करते टाइम डॉलर क्यू करेंगे, लेकिन उसका इंटरनल नाम क्या, प्रोमिसेस से, ठीक है ना। तो इतनी चीजें जब हम एंगुलर जेस में करते हैं तब हमारा पूरा ये कोर्स एंगुलर जेस का बनता है, ठीक है ना। आप लोगों ने कोर्स तो कंटेंट देखा ही होगा, राइट। मैंने मेल किया था ना, देखा नहीं, ठीक है ना।
तो अभी हमको इसको डिटेल में रीड आउट भी करना है। तो मैं बाइंडिंग को भी अगर आप ऑल डिवाइड कर दूं तो वो 3 प्रकार की बाइंडिंग होती है मेरी, ठीक है ना। फर्स्ट बाइंडिंग मेरा क्या होता है, वन वे। सेकेंड बाइंडिंग मेरा होता है टू वे, एंड थर्ड होता है वन टाइम बाइंडिंग, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा दो टॉपिक और हैं, एक टॉपिक और है जो हम दो टॉपिक और है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक है मॉड्यूल 12 मेरा रन एंड 13 कॉन्फ़िग, ठीक है ना। ये 3 और टॉपिक है जो हमको आने ही चाहिए, बेसिक तो इसका पता ही होना चाहिए मॉड्यूल क्या है। तो टोटल मिला के ये हमारे 13 टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे करके करेंगे, एक दिन में सारे कवर नहीं हो सकते, या एक दो मतलब इट एट द एंड ऑफ योर बैच दिस शुड बी कवर फॉर यू। और आपको ये सारी चीजें बाद में ना बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखने, इंटरव्यू में जाते टाइम आपको इसमें से वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये जो डायरेक्टिव है वो भी मेरा प्री डिफाइंड डायरेक्टिव से, और कस्टम जो डायरेक्टिव है ना वो मेरे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। वो होता है मेरा आइसोलेटेड डायरेक्टिव, और दूसरा है मेरा शेयर डायरेक्टिव, ठीक है ना, शेयर डायरेक्टिव। तो इंटरव्यू क्वेश्चन है ना इसके ऊपर ही बनेंगे। अभी इन दोनों के डायरेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन दोनों के अंदर एक और पार्ट होता है मेरा कंपाइल, जो हमको पढ़ना है कंपाइल, और दूसरा लिंक, ठीक है ना। जो हम लोग यहाँ पे जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज जो मैंने बताया ना, अगर आपने इसको सिर्फ एक बार यही याद रख लिया ना, तो आप है ना गूगल करना घर पे, और इसके बाद आपकी कोई भी इंटरव्यू, इन टॉपिक्स के बाद कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो यू आल्सो, और एक और चीज है कि आपको यहाँ पे तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको घर पे भी गूगल करना ही है। जितना आप अलग अलग जगह से सीखोगे ना उतना जल्दी आपको आएगा और उतना अच्छा आएगा, ठीक है ना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से अच्छा बताऊं, लेकिन आप ऐसा मत करो कि अब हम बता रहे हैं तो आप कुछ घर पे करो ही नहीं। प्रैक्टिस इज द मस्ट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो भी आपको एंगुलर जेस में हाथ नहीं रखना आएगा। और आई विल शो यू हाउ इजी बिल्ड द प्रैक्टिस। और आपके दिमाग में जाने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर फ्लो यूज करेंगे कल से, जिसके कारण आपको है ना बिल्कुल कभी भूलने को होगा ही नहीं, दिस इज माई गारंटी। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो आपको एक एक बार तो दो दो बार सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें अचीव करने के लिए ना हमको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए कि आप व्हाट यू गाइस डू, एक है ना 1 और 2 पेज का एक प्रोजेक्ट बनाओ, ओके, HTML। तो कभी भी एंगुलर जेस को मूव करने के लिए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है कि जब तक आपका पूरा HTML आपका तैयार नहीं है तब तक आप क्या नहीं करोगे, आप एंगुलर जेस में कन्वर्ट नहीं करोगे कोई चीज। सबसे पहले स्टैटिक HTML बनाओ, ओके, उसके बाद स्टैटिक एंगुलर HTML बनाओ, ओके, उसके बाद उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना चालू करना, जो मैं आपको कल से बताऊंगा। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जब ये भी आ जाएगा, श्रीधर आने वाला है ना, तो वो भी आ जाएगा। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो बिल्कुल स्क्रैच से। आपको भी है ना मैं पूरा बीच में एक आध बार बुला के, या फिर हम लोग है ना जब नेक्स्ट बैच होगी ना तो आपको 15 मिनट में बता दूंगा कि वो हमने क्या किया। I will share the examples also with you so you will able to see that। लेकिन हमको करना, हम लोग कल से करेंगे। तो कल आपको क्या करके आना है, आपको एक HTML बना के आना है जिसमें आपका है ना सिंपल से आइदर लॉगिन पेज बनाना, jQuery यूज नहीं करना है, आपको बूटस्ट्रैप रखना है, एक लॉगिन पेज बनाना है। वो लॉगिन पेज अगर प्रॉपर लॉगिन होता है तो कहाँ पे जाना चाहिए, दूसरे पेज पे जाना चाहिए जिसमें मेरा है ना मेनू होना चाहिए, ओके, छोटा सा, और मेनू के बाद उसके आगे नीचे के छोटे छोटे पेज होना चाहिए। तो ये हमारा एक बेसिक एक बेसिक प्रोजेक्ट होगा जो कल से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे,
ठीक है ना। तो आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप ऐसा एक HTML बना के लाओ। क्या बनाना है समझ में आया ना। एक लॉगिन HTML का पेज, वो आपको बनाने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, उसके बाद एक है ना मेन पेज, जिसमें आपका मेनू है, रोल है, ठीक है ना, छोटे छोटे चीजें हैं, नीचे कुछ तो भी डेटा दिखा देना। एडिट पे क्लिक किया तो ऐड लिस्ट पे क्लिक किया, अगर एम्प्लॉय लिस्ट बनानी तो एम्प्लॉय पे लिस्ट पे क्लिक किया तो पूरी एम्प्लॉय की लिस्ट दिखनी चाहिए। ऐसा बना के लाना, और कल से हम लोग इस प्रोजेक्ट को एंगुलर जेस में कन्वर्ट करेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपको जब हम ऐसे करेंगे ना तो आपको क्या स्टेप फॉलो करनी है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है ना। लेकिन आज के लिए मैंने ये बताया आपको कि हमारे इसमें, हमारा कोर्स में हमारा क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट है? आपने जब, क्योंकि आपने तो कोई वो किया ही नहीं R&D, तो आपको पता ही नहीं कि इसमें क्या क्या है। आपको कोई डाउट है इसके अलावा? आपने कुछ भी सुना एंगुलर जेस में? आपने तो किया होगा ना थोड़ा R&D। जी नहीं, कभी तो एंगुलर गूगल किया होगा, वी एंगुलर में क्या क्या पढ़ना चाहिए। नहीं किया? ठीक है चलो। नहीं, आपने सिलेबस भी मांगा था, हाउ यू विल वैलिडेट कि आई विल कंप्लीट द ऑल थिंग्स इन एंगुलर। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा तो प्रोएक्टिव रहना ही चाहिए ना। हाँ, हम लोग बेसिक समझेंगे कल से, लेकिन मेन हमारा एंगुलर जेस क्या है कि हमारा एंगुलर जेस इज द डोम मैनिपुलेशन फ्रेमवर्क विच इज रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। तो जब एंगुलर जेस आपका डोम मैनिपुलेट करता है ना, तो उसके अंदर पार्सर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे हम ऊपर से नीचे तक वो HTML रीड करता है, उसको पार्स करता है, कंपाइल करता है। ओके, ये सारी फंक्शनैलिटी वो यहाँ पे करता है, खुद करता है, और वो फिर उसके बाद डेटा हमको दिखाता है। उसके कारण होता क्या है कि हमारा है ना एंगुलर जेस थोड़ा स्लो हो जाता है। एट द सेम टाइम रिएक्ट डज नॉट डू दिस। रिएक्ट में क्या होता है ना, आप है ना पूरा का पूरा जो HTML है, वो जैसा आप प्रोवाइड करते हो वैसा का वो HTML हम लोग जावास्क्रिप्ट या टेम्पलेट से ही प्रोवाइड करते हैं रिएक्ट में। तो वो वैसा का वैसा आपको है ना डोम में ऐड कर देता है, ये रिएक्ट का फीचर है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो एंगुलर जेस क्या करता है, आप डोम में ही एट्रीब्यूट लिखते हो जो वो रन टाइम पे रीड करेगा और उसको फिर से उसको मैनिपुलेट करेगा। जबकि रिएक्ट क्या करता है कि वो जावा स्क्रिप्ट में ही आपकी टेम्पलेट लिखी होती है, उसको सिर्फ वहां पे तो वो कंपाइल है, वहां से वो सीधे डोम में ऐड कर देगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रिएक्ट और एंगुलर जेस में, जिसके कारण रिएक्ट इज द लिटिल फास्टर देन द एंगुलर जेस। ओके, क्यों फास्टर है? क्योंकि जो डोम मैनिपुलेशन होता है ना, वो दोनों ही डोम मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन एंगुलर कैसे करता है, पहले वो आपकी HTML से ही उठाता है और फिर उसका कंपाइल करता है और फिर उसको अगेन पुट करता है उस जगह पे। जबकि रिएक्ट क्या करता है, उसके पास जो टेम्पलेट रहती है वो इधर ही रहती है जावा स्क्रिप्ट में, और वो डोम के अंदर से भी इंजेक्ट करता है। मतलब यहाँ से जो यहाँ का पार्ट हो रहा है वो रिएक्ट में नहीं होता। रिएक्ट में वॉच भी नहीं लगती। जब हम लोग वॉच समझेंगे ना तो वॉच समझने आएगा आपको, रिएक्ट में वॉच भी नहीं लगाता रिएक्ट। तो उसके कारण रिएक्ट इज लिटिल फास्टर देन एंगुलर जेस। यही टर्मिनोलॉजी को यूज करके एंगुलर 2 बना है। एंगुलर 2 में ना सेम टू सेम कंसेप्ट यूज किया है जो रिएक्ट यूज करता था, लेकिन थोड़े डिफरेंट एंगल से किया, मतलब कोई आपका कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं करे। लेकिन रिएक्ट में भी वो क्या करता है, पूरा कोड है ना कंपाइल्ड अपने पास रखता है और फिर उसको डोम में ऐड करता है। और एंगुलर जेस में हर बार आप एप्लीकेशन रन करके तो कोड कंपाइल होता है और फिर रन होता हाँ, कोड मतलब HTML का डोम स्ट्रक्चर। जावास्क्रिप्ट तो हमेशा ही कंपाइल है। होगी हाँ, क्लाइंट साइड पे, चाहे रिएक्ट हो या हाँ, एंगुलर हो या एंगुलर 2 हो। ठीक है ना, डोम हमेशा कंपाइल होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसका, एंगुलर 1 का। ओके, विच इज रिजॉल्व इन एंगुलर 2। लेकिन एंगुलर जेस का आपको हिस्ट्री भी बताऊं कि एंगुलर जेस, व्हाई एंगुलर जेस इज मोर फेमस और हिट एज कंपेयर टू रिएक्ट, जबकि वो स्लोअर भी है। और अगर एंगुलर जेस हिट हो गया तो एंगुलर 2 भी हिट हो गया वो।
लेकिन क्यों हिट हो गया आपको ये भी पता होना जरूरी है, राइट। एंगुलर जेस जो है ना, वो जिसने डिजाइन किया वो खुद डिजाइनर थे। कौन थे वो? डिजाइनर। तो उन लोगों ने जो एंगुलर जेस बनाया, एंगुलर वन जो बनाया ना, वो किसने बनाया? एक डिजाइनर ने, डिजाइनर्स की टीम ने एंगुलर जेस बनाया। एंड देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डिजाइनर एंड डेवलपर। हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। यूआई जो डिजाइनर होता है उनका दिमाग क्या, प्योर एचटीएमएल में ही चलता है, राइट। और जो डेवलपर्स होते हैं उनका दिमाग है ना एचटीएमएल में कम चलता है। फैक्ट है कि नहीं? तो जो एंगुलर जेस था वो बनाया था प्योर डिजाइनर टीम ने, रिएक्ट बनाया था प्योर डेवलपर टीम ने। तो रिएक्ट है ना जब बनाया ना, तो उन्होंने पूरे डेवलपमेंट के कंसेप्ट डाले हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, तो उसके कारण क्या वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो डिजाइनर्स को समझने के लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्या रिएक्ट जेस, ठीक है ना। एट द सेम टाइम क्योंकि एंगुलर वन बनाया था डिजाइनर्स ने, वो आपका इजी है, आपके आपके सोच को ही आगे बढ़ाए, राइट, डिजाइनर के। तो इसलिए वो इजी है। और इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के टाइम में, कि जब है ना एंगुलर जेस, जो एंगुलर नहीं, जब आप है ना डिजाइनिंग करते हो, आपने एक पेज डिजाइन किया और वो डॉटनेट वालों को या जावा वालों को दे दिया, जब आपका जावा वाले उसको इंटीग्रेट करते हैं और उसमें ना यूआई में इतना उतना चेंज हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो? अरे ये तो प्रॉब्लम किसकी है? डॉटनेट वाले की। डॉटनेट वाला क्या बोलता है? प्रॉब्लम डिजाइनर की है। ये होता है कि नहीं रियल लाइफ में? तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी उसके कारण फंसता कौन है? मैनेजर। ये मैं किससे किससे झगड़ा करो, किस किस को बोले कि यार दोनों एक साथ बैठो और रिजॉल्व करो, दोनों का टाइम जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर किया एंगुलर जेस ने। एंगुलर जेस ने क्या बोला, भैया पूरी एप्लीकेशन आप है ना डिजाइनर को ही बनाने दो, विद जावा स्क्रिप्ट, विद पूरा। और जो सर्वर साइड के डेवलपर हैं वो सिर्फ सर्विस से डेटा सेंड करें। तो मतलब यूआई का पार्ट इज गो विद द डिजाइनर, एंड सर्वर साइड एपीआई कॉल विल गो विद द डेवलपर। तो उसके कारण दोनों के कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना कम हो गई। अभी अगर कुछ भी यूआई में फटा, एक अर्थ पिक्सल इधर उधर हुआ, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिजाइनर की, क्योंकि वो इसमें यूआई सर्वर साइड वाले ने कुछ कोड लिखा ही नहीं है। तो इसलिए ना एंगुलर जेस को इजी एडॉप्टेशन मिला। ओके, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का चैलेंज दूर करता था। ये चैलेंज समझने आया ना आपको क्या था? फिलहाल है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था इंडस्ट्री का जो एंगुलर जेस ने सॉल्व किया। At the same time, अब now we talk about the Angular 2 also little bit. Angular 2 जो डेवलप किया है ना, वो उसी टीम ने डेवलप किया है जिसने Angular JS डिजाइन डेवलप किया। बट Angular JS जो डेवलप किया था, 1 सेकंड, Angular JS was developed by the Brainstorm नाम की एक कंपनी थी। आई विल in 2009. Okay, 1 second. Angular JS wiki. Let's go again on wiki. और इसको डेवलप किसने किया? ये नाम MIT लाइसेंस है। इसमें उन्होंने ना यहाँ से नाम हटा दिया है विकी से, लेकिन हिस्ट्री में उसका मिलेगा नाम। ब्रेन लिखा है यहाँ पे कहीं? ओ सॉरी, बाल्टेक LLC। किसने डेवलप किया था? एंगुलर जेस वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 2009 बाय किसके द्वारा? मिस्को हैरी एट बाल्टेक LLC। कब डेवलप हुआ था ये? 2009। ओके, लेट्स गूगल अबाउट हिम आल्सो। किसने डेवलप किया था? विकी। इसका भी विकी पूरा मिलेगा। Agile coach, Google, where no, wiki.
इसका विकी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन है ना ये बाल्ट ने डेवलप किया था 2009 में, और बाद में ये उन लोगों ने किसको, गूगल को बेच दिया। अभी ओन कौन करता है, गूगल। माइक्रोसॉफ्ट ने ना इसी टीम को खरीदा, ओके, और उनने बोला कि एंगुलर 2 बनाओ, ठीक है। लेकिन एंगुलर 2 बनाओ, तो एंगुलर 2 जब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने एंगुलर 2 बनाने के लिए पूरी फंडिंग की है। क्यों फंडिंग की है, क्योंकि ना एंगुलर माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ना नॉकआउट को खरीदा था जो हिट नहीं हुआ। अब उन लोग नॉकआउट के बारे में भी आपने सुना ही होगा, राइट, नॉकआउट जेस नाम सुना है ना। इट इज द इक्विवेलेंट फ्रेमवर्क ऑफ द एंगुलर जेस, लेकिन वो इतना हिट नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले, जैसे गूगल ने एंगुलर को खरीदा वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने नॉकआउट को खरीदा था, नॉकआउट हिट नहीं हुआ। अभी माइक्रोसॉफ्ट का अगर गूगल के पास ये है एंगुलर जेस, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या है, कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उसने फंडिंग की इस टीम को, जिस टीम ने एंगुलर बनाया था, ठीक है ना। और उनको बोला कि आप फिर रीराइट करो एंगुलर जेस को, एंड रीराइट करो टाइप स्क्रिप्ट में। टाइप स्क्रिप्ट इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ओके। तो अभी क्या हो गया, जो एंगुलर 2 आया वो रिटर्न इन टाइप स्क्रिप्ट है, मतलब उसमें इनडायरेक्टली नाम माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट। और फंडिंग किसने की, माइक्रोसॉफ्ट ने उसके लिए टू डेवलप। क्योंकि कोई भी चीज अगर डेवलप होती है तो उसके लिए पैसा तो लगता है ना, तो वो पैसा किसने दिया है उसको, माइक्रोसॉफ्ट की फंडिंग है, इनडायरेक्ट फंडिंग है। इवन गूगल भी उनको फंड करता ही है, ऑफकोर्स गूगल तो ओन करता है तो फंड करेगा ही, बट टू डेवलप इन टाइप स्क्रिप्ट वो उसने फंडिंग की। लेकिन अभी जब इन लोगों ने डेवलप किया तो इन लोगों को क्या था ना, इनको कॉम्पीट करना था रिएक्ट से। तो अब मेन प्रॉब्लम क्या थी एंगुलर 1, और रीराइट क्यों करना पड़ा। एंगुलर 1 का मैंने प्रॉब्लम बताया कि वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम था। यहाँ पे एक है ना डोम मैनिपुलेशन, पहले डोम में आपका है, डोम से वो उसको कंपाइल करके जावा स्क्रिप्ट में लाएगा, फिर जावा स्क्रिप्ट से यहाँ डालेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है ये हमारी प्रॉब्लम दे रही थी परफॉर्मेंस का, और जो वॉच का कंसेप्ट था वो प्रॉब्लम दे रहा था एंगुलर जेस में। तो जिसके कारण है ना उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे एंगुलर जेस को, एज कम्पेयर टू रिएक्ट। तो उन लोगों ने ये सारी प्रॉब्लम है ना ये रिएक्ट एंगुलर 2 में दूर की। लेकिन एट द सेम टाइम टू रिमूव दिस प्रॉब्लम दैट इज बिकम लिटिल कॉम्प्लेक्स एंड डेवलपर सेंट्रिक, okay. Angular 2 is more developer centric है, Angular JS is more the designer centric है। मतलब डिजाइनर कैन इजीली लर्न द एंगुलर 1, और एंगुलर 1 सीख गए तो आप एंगुलर 2 भी सीख जाओगे। लेकिन डायरेक्टली 2 सीखना आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बेस ही नहीं पता। फिर आप सीधे 10वीं कक्षा पास नहीं की, अब 12वीं में एग्जाम दोगे तो फेल ही हो जाओगे, राइट। तो वो डिजाइनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंगुलर 2 को डायरेक्टली सीखना, क्योंकि उसकी रीजनिंग पे कि वो बहुत ज्यादा डेवलपर सेंट्रिक है। और आज इंडिया में एंगुलर जैसी 6 महीने पहले आया है, टेक्निकली देखा जाए तो सारी बूमिंग कंपनियां लास्ट 6-7 महीने से ही एंगुलर जेस में कर रही हैं, वरना उसके पहले एंगुलर जेस में प्रोजेक्ट्स बहुत कम ही बन रहे थे, राइट। तो एंगुलर 2 आने में तो इंडिया में अच्छे से आने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं है। पहले एंगुलर जेस कर लो, एंगुलर जेस, और उसके बाद एंगुलर 2 करना जब भी आपके पास टाइम हो, 1-2 साल बाद, ठीक है। तो आपको ये हिस्ट्री समझना है क्या है एंगुलर जेस की, और क्यों डेवलपर सेंट्रिक है, क्यों डिजाइनर सेंट्रिक है, ये भी समझना है ना आपको। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। कल आप है ना ये होमवर्क लेके आना, होमवर्क करके आना, एंड हम लोग उसको वहां से आगे लेंगे। और आपको क्या क्या सीखना है ये तो चीजें आपको समझ में आई गई होंगी, और भी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि इतनी चीजें हैं इसमें। 13 चीजें अगर अच्छे से आपको आ गई तो आपका कोई इंटरव्यू नहीं रुकेगा, कोई आपको रियल टाइम पे चैलेंज नहीं आएगा, बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी, ठीक है ना। एनी डाउट? स्टार्टिंग में जो मैंने पूछा मिनीफाइट का, तो वो मतलब वाइस वर्सा हो सकता है ना, मिनी फाइट को
रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट रिवर्स करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मेरा कोई ऐसा प्राइवेट वेरिएबल आपने डिक्लेयर करके रखा था वो हट ही गया तो क्या? और वो पूरा लॉजिक वो करता है। ऐसा नहीं, जैसे कई बार अपन कन्वर्टर्स यूज करते हैं तो ये होता है ना कि एक आध चीज मिस हो जाती है, हाँ तो वो पूरा का पूरा लॉजिक उसको चेंज, जैसे अगर ये हमारे यहाँ पे होता है कि अगर हमारे पास VB.NET का कोई पेज है उसको हम C# में कन्वर्ट करें, तो अगर हमने कन्वर्टर पे किया तो बहुत सारा लॉजिक जो वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता वो छोड़ देता है। नहीं, हाँ, ये आपका लॉजिक तो पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें लॉजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन रिवर्स, प्योर रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि आपका टी का नाम वो क्या देगा? अभी तो मेरे को टी मिल रहा है, अब टी को मैं क्या बोलूँ, नेम बोलूँ कि अभय बोलूँ कि क्या बोलूँ? बट इट इज रियली इम्पॉसिबल टाइप ऑफ थिंग कि उसको रिवर्स कर दें। इट इज वन साइड ओनली टेक्निकली। वो डेवलपर टाइप करना पड़ेगा अगर आपको कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करना है। नहीं तो डेवलपर को हाँ मुश्किल ही है ना, डेवलपर को मुश्किल है, लेकिन आप है ना इसको मिनिफाइड करके सिर्फ इसमें रखोगे, क्या नाम है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में तो मिनिफाइड करके रखोगे नहीं, वरना आपको डिबगिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मली जब हमारा कोड लाइव जाता है तो सब तब एक्स्ट्रा हम वेरिएबल्स हम वैसे भी हटा ही देते हैं, वो एक वो चेक वो होता ही है। हमारा तो ये खुद ही वो हटा सब देगा। तो हाँ, तो वो ये हटाता है, तो लॉजिक भी वो पूरा प्रॉपरली रेप्लिकेट करता है कि वो हमारे कई पूरा बार 101% लॉजिक रेप्लिकेट कर देता है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज तो जावास्क्रिप्ट ही है ना, वो क्या कर रहा है, उसको सिर्फ स्ट्रिंग कर रहा है। सपोज कई बार ऐसा होता है कि हमने HTML में कुछ कुछ फील्ड डाल दी जो हम बैकएंड पे यूज कर रहे हैं, कई बार ये भी करते हैं ना कि उधर एक चीज डाल दी और फिर वो बाद में यूज कर लेते हैं, हम्म, तो उस तरह से ये तो हटा देगा, तो फिर आगे तो ये नहीं प्रॉब्लम होगी। हटाएगा, बिकॉज कि ना पब्लिक वेरिएबल जो आप बाहर से यूज कर सकते हो उसको वो रिनेम नहीं करता है। जो भी आप बाहर से कुछ भी कॉल कर सकते हो ना, उसको वो रिनेम नहीं करता है। इसलिए मैंने जब एग्जांपल दिखाया था ना, तो आपको एक पब्लिक वेरिएबल भी बना के दिखाया था, राइट? हाँ, जैसे कई बार बहुत सारी चीजें हम हिडन फील्ड में या उसमें डाल देते हैं और फिर वो बाद में पेज पे नहीं यूज तो करते हैं। वैसी वैसी चीजें वो कुछ नहीं हटाएगा। आप बस ये हो तो कि ये डेली बेसिस पे ये भी हमको बोलते हैं नोट में मतलब हाँ तो आई विल गिव दिस ऑल थिंग्स,